नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को लगाई कड़ी फटकार। कोरोना के नाम पर राजनीति करने वाले महाविकास अघाड़ी सरकार अब आ सकती है मुश्किल में, क्योंकि साफ तौर पर आपको बताते चले कि कोरोना को लेकर राजनीति करने पर लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट इससे पहले भी कई बार उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे चुकी है। और एक बार फिर से साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो सरकार महाराष्ट्र की है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और संवेदनशील जगहों का विशेष ध्यान जो कि रखना चाहिए था नहीं रखा जा रहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों बार बार कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं संभल रही उद्धव सरकार। जहां एक बार फिर से लगातार महाराष्ट्र में जो कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को कड़ी फटकार लगाई है। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि लगातार मुंबई सरकार ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि आंकड़ों में गिरावट जरूर हो रही हो, लेकिन मौत का आंकड़ा आपको बताते चले कि दुगनी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं सब मामलों को लेकर एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और यहाँ पर कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर हमें फिर से काम करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी सवाल पूछे हैं कि तमाम रिसोर्सेज के बावजूद भी आखिर क्यों महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में बेहतर काम नहीं कर पा रही है। आपको बताते चले कि लंबे समय से लगातार कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में देखा जा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने में मशगूल दिखाई पड़ रही थी, जिसका कारण ये रहा महाराष्ट्र में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, जिसको लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट साफ तौर पर गंभीरता दिखाते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी देता दिखाई दिया है। जिसमें साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहते हुए फटकार लगाई है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र जो कि एक बढ़िया सफल राज्य है, बड़ा राज्य है, धनी राज्य है, इसके बाद भी क्यों नहीं लगातार महाराष्ट्र में कोई विकास के काम किए जा रहे हैं और क्यों सीटों की कमी के कारण हमारे छात्र, हमारे स्कूल के बच्चे, स्टूडेंट रूस और चाइना जैसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों में जाने को मजबूर है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें वास्तव में इस पर सोचना चाहिए? क्योंकि जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, अगर वो हमारे देश में ही पढ़ाई करेंगे तो उनकी पढ़ाई हमारे देश में काम आएगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार पिछले लंबे समय से आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के नाम पर, दवाइयों की कमी के नाम पर जो तमाम ठीकरे केंद्र सरकार पर फोड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट एक बार फिर से एक्टिव मोड पर दिखाई दिया है। और साफ तौर पर ये एक्टिव मोड पर आते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर हमारे प्रदेश में ही चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होती तो बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ता और वो बच्चे बाहर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने की बजाय अपने देश में डॉक्टरी की पढ़ाई करते और आज वो बच्चे यहाँ पर काम आ रहे होते। लेकिन जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ वसूली में मशगूल दिखाई पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती हुई दिखाई पड़ती है, इसका ये नतीजा है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही का खामियाजा महाराष्ट्र की मासूम जनता भुगतती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार प्रदेश में दवाइयों की कमी और ऑक्सीजन की कमी और इसके अलावा आपको बताते चले कि राजस्व की कमी का लगातार बहाना मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर भी पिछले सप्ताह अदालत ने उद्धव ठाकरे की सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। और साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि कैसे मशहूर हस्तियां और राजनेता रेमडेसिविर और अन्य दवाओं का वितरण कर रहे हैं, जबकि राज्य में तो इन तमाम चीजों की कमी लगातार सरकार उठा रही है। इसको लेकर आपको बताते चले कि साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर इन राजनेताओं के पास कहां से दवाइयां आ रही हैं? क्या ये इशारा कालाबाजारी की ओर है? क्या ये इशारा जमाखोर की ओर है? जी हां, जिस तरीके से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रांकपा के जिशान सिद्दीकी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू जो तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि कैसे एक ही मिनट में रेमडेसिविर दवा का इंतजाम हो जा रहा था, ऑक्सीजन की पूर्ति लगातार की जा रही थी, तो आखिर ये कहां से इनके पास आ रही हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ चुकी है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आखिर क्यों नहीं महाराष्ट्र की सरकार इन फिल्मी सितारों और राजनेताओं के लिए
नोडल अधिकारी क्यों नहीं नियुक्त करते? उन्हें भगवान से उनके हिस्से का आशीर्वाद मिल सकता है और हम उनके रास्ते में नहीं खड़े होंगे, लेकिन मदद सभी तक पहुंचनी चाहिए और कुछ चुनिंदा लोगों तक नहीं। जहां जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में वर्तमान में कोविड के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आपको बताते चले कि 28,000 के करीब नए मामले इसमें सामने आए हैं, और अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा बढ़कर 1291 के आसपास पहुंच चुका है, जो अब तक 700-800 मौतें होती थी। अब आप देखिए किस तरीके से तेजी के साथ ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार महाराष्ट्र की सरकार इस तमाम मुद्दों को लेकर उदासीन बनी बैठी है, अपने घर में छुपकर लगातार बैठी हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई कई सारे सवालों को खड़ा करती है। और इसीलिए अब साफ तौर पर कोरोना की हालात को देखकर बॉम्बे हाईकोर्ट साफ तौर पर एक्टिव मोड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसके पहले हमने आपको बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की भी सराहना बॉम्बे हाईकोर्ट ने की थी, और ये उद्धव सरकार से सवाल पूछे थे कि आखिर क्यों नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसे ही उद्धव ठाकरे अपने प्रदेश में इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक बेड की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इसकी सराहना की थी और यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा बच्चों में कोविड के मामले सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर आखिर गौर क्यों नहीं किया। तो साफ तौर पर बच्चों को लेकर योगी आदित्यनाथ की ये पहल बॉम्बे हाईकोर्ट को पसंद आई थी, जिसको लेकर उन्होंने कई सवाल महाराष्ट्र सरकार के सामने दागे थे, लेकिन बावजूद इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देने के महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ वसूली में व्यस्त दिखाई पड़ी थी। महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ विधायकों के लिए सोचिए 900 करोड़ रुपए खर्च कर उनके लिए आलीशान मकान बनाने में जुटी हुई थी, और ये महाराष्ट्र सरकार जिसको इस वक्त पर इस पेंडेमिक समय में देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए सोचना चाहिए था, काम करना चाहिए था, तो ये महाराष्ट्र की सरकार लगातार केंद्र से राजस्व की कमी की बात कहते दिखाई पड़ रहे, लेकिन अपने ही मंत्रियों के प्रचार के लिए 6 करोड़ रुपए पानी में बहाती हुई दिखाई पड़ रही। तो दरअसल ये असलियत महाविकास अघाड़ी सरकार की है, और इन्हीं सबसे तंग आकर बार बार बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र की सरकार को आगाह करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे खासतौर पर जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और सिर्फ तमाम चीजों का बहाना मारकर सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कब जागेंगे, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में कोरोना की जो स्थिति सामने आ रही है, हालांकि अब जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने अपने आंकड़ों को छुपाकर ये बताने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन आंकड़े जो है वो कम हो रहे हैं, कोरोना अब तेजी से पांव पसारने की बजाय अब धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ रहा है, जो कि वाकई साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में झूठ फैलाने के लिए, भ्रम की स्थिति को बताने के लिए और सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही करने के लिए तमाम तरह के झूठे आंकड़े पेश कर रही है। हालांकि इसको लेकर मोदी सरकार भी साफ तौर पर यह कह चुकी है कि जहां जहां पर भी केंद्र की ओर से तमाम आधुनिक जो उपकरण गए हैं मदद के लिए, उनका ऑडिट किया जाएगा, और इसके अलावा जहां पर लगातार आंकड़ों को छिपाने की जिन राज्यों में बात आ रही है, इस पर भी एक ऑडिट टीम बिठाई जाएगी ताकि सच सामने निकल कर आए। लेकिन इसी कड़ी में जो हालात महाराष्ट्र के लगातार बने हुए हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार है, और वो इसलिए क्योंकि लगातार पिछले 2-3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो हम लगातार देख रहे थे कि कैसे कोरोना प्रदेश में अपने पैर पसारने में लगा हुआ था, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ उगाही में व्यस्त दिखाई पड़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों को बचाती हुई दिखाई पड़ रही थी, और सिर्फ अपने गृह मंत्री जो कि अनिल देशमुख, जो कि अब पूर्व गृह मंत्री हो चुके हैं, उनको बचाती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये महाविकास सरकार की असली मानसिकता है, ये महाराष्ट्र सरकार की असलियत है, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मोह में सिर्फ और सिर्फ जनता से झूठे वादे कर आपको बता दे सरकार में आई थी, और सरकार में आने के बाद किस तरीके से इन 3 पहियों की सरकार ने पूरे राज्य को बर्बाद करने का काम किया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से
जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे अपनी लापरवाही के चलते मासूम लोगों की जान लेने में तुले हुए हैं, ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस मुखिया को प्रदेश में ध्यान देना चाहिए था इस कोरोना के समय पर, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।